नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में नई अपडेट आ गई और अपडेट ये है कि दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर में अधिकारी राहुल गांधी की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को जबरदस्त तरीके से खंगाल रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर जितनी संपत्तियां दर्ज हैं, जितना का उन्होंने ब्यौरा दिया है और जितनों का उन्होंने नहीं दिया है, सबकी छानबीन हो रही है। और पहले दिन यानी कि बीते दिन 10 अगस्त को विघ्नेश शिशिर को एक गवाह के तौर पर और इसके अलावा एक याचिकाकर्ता के तौर पर बुलाया गया था, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। और खास बात यह रही कि करीब 6 घंटे पहले दिन ही पूछताछ हुई। 6 घंटों तक सीबीआई हेडक्वार्टर में राहुल गांधी की संपत्ति की जांच कर रहे अधिकारियों ने विघ्नेश शिशिर से उन तमाम दस्तावेजों पर सवाल जवाब किए, उन तमाम सबूतों पर चर्चा की जो उन्होंने राहुल गांधी की संपत्ति से जुड़े मामले में दिए हैं। अब विघ्नेश शिशिर ने क्या क्या जानकारी दी है पहले मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत विघ्नेश शिशिर के करीबी सूत्रों से यह जानकारी आ रही है, क्योंकि विघ्नेश अभी खुलकर जब तक ये पूरी जांच चल रही है मीडिया को ब्रीफ नहीं दे रहे हैं। तो विघ्नेश शिशिर की ओर से जो जानकारी मिली है वो कह रही है जानकारी कि भाई 6 घंटे की पूछताछ में क्या क्या प्रोवाइड कराया गया। इसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों की जानकारी सीबीआई के अधिकारियों ने ली है। जो लगातार हम देखते हैं कि राहुल गांधी कभी कोलंबिया, कभी राहुल गांधी जर्मनी, कभी यूएस, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी म्यांमार, कभी राहुल गांधी अलग अलग देशों में नजर आए हैं, दुबई। इन तमाम देशों में राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो किस आय का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, और वहां जब जाते हैं तो उनका खर्चा कौन उठाता है। इन तमाम सवालों का लगातार देश इंतजार कर रहा है कि जवाब कब मिलेगा। और इसी से जुड़े हुए तमाम बयान दे रहे विघ्नेश शिशिर सीबीआई के अधिकारियों को। इसके अलावा जो उन्होंने जानकारी दी है, इलीगल फॉरेन ट्रांजैक्शंस को लेकर जानकारी दी और इसे लेकर उन्होंने एसएफआईओ को बकायदा शिकायत भी दी है। किस तरीके से राहुल गांधी अवैध तरीके से विदेश में खर्च करते हैं, अवैध तरीके से विदेश में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन देश में उसका कोई ब्यौरा नहीं देते। क्या वो पार्टी फंड से जाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के खर्चों को उठाता है। अभी इसका आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाया था जब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ऐसी 54 राहुल गांधी के विदेशी दौरों की चर्चा की थी और करीब 60 करोड़ रुपए का हिसाब बताया था। और इस हिसाब में बहुत जनरल चीजें थी, राहुल गांधी की फ्लाइट का किराया, होटल में रुकने का किराया। इसके अलावा राहुल गांधी वहां क्या करते हैं, यह खर्चा तो भाजपा के संबित पात्रा ने भी नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ 54 यात्रियों का ही 60 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया। और अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 24 के बीच में राहुल गांधी ने 255 से ज्यादा बार विदेश यात्राएं की हैं। ये सीआरपीएफ का आंकड़ा है, 255 से ज्यादा बार। तो कितने सैकड़ों करोड़ राहुल गांधी ने विदेश में फूंक डाले, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यही हिसाब किताब विघ्नेश शिशिर सीबीआई के अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके अलावा और भी जानकारी उन्होंने साझा की है। यूपीए ए और यूपीए 2 यानी कि 2004 से 9 और 9 से लेकर 14 तक 10 साल जब देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार थी, तब राहुल गांधी ने कौन कौन से वित्तीय अपराध किए हैं उसकी जानकारी भी सीबीआई के अधिकारियों को विघ्नेश शिशिर ने दी है। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि भाई यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2004 से 14 तक बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड जो भी राहुल गांधी ने किया है उसकी जानकारी दी है। खास बात क्या है, इन तमाम जानकारियों के बाद विघ्नेश शिशिर को 11 अगस्त को यानी आज के दिन एक बार फिर से बुलाया गया है। आज भी विघ्नेश शिशिर दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं उस वक्त विघ्नेश शिशिर सीबीआई के अधिकारियों को राहुल गांधी से जुड़े हुए हर एक दस्तावेज सौंप रहे हैं, बयान लिखवा रहे हैं और राहुल गांधी के एक एक दबे हुए सच को उजागर कर रहे हैं। 20 अगस्त को मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक 5 दिन बाद सुनवाई की तारीख है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में,
और 20 अगस्त को विघ्नेश शिशिर के द्वारा प्राप्त सबूतों के आधार पर, विघ्नेश शिशिर के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर और बयानों पर सीबीआई के अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की 2 जजेस की बेंच के सामने रखा जाएगा और फिर बेंच तय करेगी, बेंच ये तय करेगी कि जो जांच सीबीआई ने की है, अगर सीबीआई उस जांच को आगे बढ़ा रहा है, राहुल गांधी पर मामला दर्ज कर रहा है, तो स्वागत करेगी बेंच, सुमोटो ले लिया अगर सीबीआई ने तो। और अगर सीबीआई की जांच से एक बार फिर से जज साहब असंतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि दस्तावेजों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जांच परिपक्व नहीं है, तो जाहिर सी बात है 20 अगस्त को राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर, उनकी आय से अधिक बेनामी संपत्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे डायरेक्ट एफआईआर का आदेश भी दे सकती है। तो एक बात तय है, अगस्त का यह महीना राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर, राहुल गांधी की आय को लेकर, उनकी बेनामी, अवैध जितने भी मामले हैं, बहुत मुश्किल भरा जाने वाला है। खास बात है कि इस मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर राहुल अब तक एक बार भी जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी भीतर ही भीतर अपने वकीलों की फौज लगाकर रखी हुई है। इस बीच राहुल गांधी के विदेश जाने की भी आशंका बढ़ गई है। हालांकि कई सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी का जो जून वाला, मई और जून और जुलाई का जो विदेश का दौरा था, वो करीब 1 महीने के आसपास चला और ये पिछले 5 से 6 सालों में राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी दौरा था। मतलब राहुल गांधी पहले भी विदेश गए, लेकिन कभी 7 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 15 दिन। कोलंबिया जब गए थे करीब 15 दिन के लिए गायब थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी 1 महीना गायब रहे। कई सूत्रों का कहना है कि दरअसल यह राहुल गांधी का कोई हॉलिडे नहीं था। राहुल गांधी जिन मामलों को भारत में झेल रहे हैं, जो विदेशी संपत्ति का मामला, जो विदेश में ट्रांजैक्शन का मामला, उन मामलों को सुलझाने में राहुल गांधी विदेश गए थे। राहुल गांधी कानूनी अपने आप को मजबूत करने और इस कानूनी पूरे शिकंजे से बचने के लिए विदेश गए थे और विदेश में रहकर तैयारी कर रहे थे। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सकते हम आपको, क्योंकि कोई भी तस्वीर सामने आ रही है, कोई भी दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उसे लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है और मामला अदालत में चल रहा है। 2 मामले लगे हुए, ब्रिटिश नागरिकता का मामला भी लगा हुआ है, आय से अधिक संपत्ति का भी लगा हुआ है। इसलिए पूरे मामले को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो याचिकाकर्ता विघ्नेश हो या मामले में एजेंसी हो, कि राहुल गांधी से जुड़े मामले में कोई भी जानकारी जो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरीके से लीक ना हो। इसलिए सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि राहुल बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं और अगस्त का ये आखिरी सप्ताह राहुल गांधी की सियासत के लिए कई मायनों में बहुत अहम होने वाला है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।